लिसनर्स, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सविता आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल ज्ञानकोश जंक्शन में। ज्ञानकोश जंक्शन, जहाँ ज्ञान मिलता है अतीत की गहराइयों से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या आप जानते हैं आज से 2500 वर्ष पहले भारत में कई ऐसे शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे जो न केवल राजनीतिक शक्ति के प्रतीक थे बल्कि संस्कृति, व्यापार, धर्म के भी केंद्र हुआ करते थे। इन राज्यों को कहा जाता था महाजनपद। महाजनपद दो शब्दों से मिलकर बना था। महा जिसका तात्पर्य बड़ा है और जनपद जिसका तात्पर्य जनता का क्षेत्र अथवा राज्य, अर्थात एक ऐसा बड़ा जन समूह वाला राजनीतिक राज्य जो प्राचीन भारत में 6वीं और 4वीं शताब्दी के बीच में अस्तित्व में आया था, जिसका काल 600 BC से 322 ईस्वी का माना जाता है। वैदिक काल में पहले कुल हुआ करते थे जिसको परिवार कहा जाता था। ये कई कुल मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे और कई ग्राम मिलकर विश्व का, फिर उसी प्रकार से कई विश्व मिल करके जन जिसको समुदाय कहा जाता था, जन का निर्माण करते थे और कई जन मिलकर जनपदों का, फिर कई जनपदों का समूह मिलकर महाजनपद का निर्माण करता है। बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से महाजनपदों का वर्णन मिलता है। कुछ महाजनपद राजतांत्रिक राजशाही होते थे जैसे मगध और कौशल, तो कुछ महाजनपद लोकतांत्रिक थे जैसे वज्जी और मल्ल। हर महाजनपद की अपनी राजधानी थी जहाँ प्रशासन और सत्ता संचालित होता था। राज्यों के पास अपनी स्थायी सेनाएं भी हुआ करती थी। वे किलाबंद शहरों में रहते थे। जनपदों में कर वसूली की व्यवस्था थी जिससे राज्य का संचालन अच्छे से हो सके। बौद्ध धर्म और जौन धर्म का विस्तार भी इसी समय देखने को मिला था। इन्हीं महाजनपदों में आपसी संघर्ष से मगध जैसे साम्राज्य उभरे और मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। इतिहास में कुल मिलाकर 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो चलिए जानते हैं ये 16 महाजनपद कौन है और इस समय वर्तमान में उसकी स्थिति कहाँ है। अंग जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी, जो बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले में, जो गंगा और चंपा नदी के संगम पर स्थित है। मगध जिसकी राजधानी गिरिवर्त हुआ करती थी, जो कि पाटलिपुत्र बिहार में स्थित है। बिहार के गया, पटना और नालंदा का क्षेत्र आता था। वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी, जो कि बिहार का वैशाली जिला माना जाता है। यह एक गणराज्य था जहाँ समूह में मिलकर लोग शासन किया करते थे। मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनगर और पावा हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश के देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण भी यही प्राप्त हुआ था। कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती का क्षेत्र आता है। राजा प्रसन्नचित्त यहीं के शासक हुआ करते थे। काशी जिसकी राजधानी वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश का बनारस जिला कहलाता है। यह ज्ञान, धर्म और व्यापार का केंद्र हुआ करता था। वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी, यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और कौशाम्बी का जिला आता था। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ यह एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। पांचाल जिसके उत्तर साइड में राजधानी, उत्तरी राजधानी जो थी वो अच्छिन्द्र थी और दक्षिणी जो थी कापिल्य थी, जो कि कापिल्य फर्रुखाबाद में, उत्तर प्रदेश का बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद और रुहेलखंड इसके अंतर्गत आता था। कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर थी, दिल्ली, मेरठ, हरियाणा का क्षेत्र इसके अंदर आता है। महाभारत का प्रमुख केंद्र कौरव पांडव जहां निवास करते थे वो एरिया, और कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा में है, यहाँ की युद्ध भूमि यहाँ का प्रसिद्ध था स्थल था। मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी, राजा विराट के नाम पर इस राज्य की राजधानी का नाम पड़ा था, जो कि राजस्थान के अलवर और जयपुर क्षेत्र में आता है। सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी, जो अभी भी उत्तर प्रदेश का मथुरा है। श्री कृष्ण की यहाँ पे जन्मस्थली है और यदुवंशों का मुख्य केंद्र माना जाता है। चेंदी जिसकी राजधानी सुक्तिमती हुआ करती थी, जो कि बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का एरिया माना जाता है। महाभारत का शिशुपाल जो था इसी राज्य से संबंधित था। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का मालवा का क्षेत्र है। यह व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था। गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आता है। रावलपिंडी और पेशावर का एरिया, यह प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय यहाँ का प्रसिद्ध था। चाणक्य की शिक्षा दीक्षा यहीं से प्राप्त हुई थी। कंबोज जिसकी राजधानी राजपुर हुआ करती थी, कश्मीर और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा है जो इसके अंतर्गत आता है, जो कि घुड़सवार योद्धाओं और घोड़ों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। अशमक जिसकी राजधानी पोतली हुआ करती थी, जो कि महाराष्ट्र और तेलंगाना का गोदावरी नदी क्षेत्र का एरिया माना जाता है। दक्षिण भारत का महाजनपद जो है हड़प्पा काल से ही जीवित रहा है। तो इस प्रकार इस 16 महाजनपद ने भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक इतिहास की नींव रखी। ऐसे ही और रोचक जानकारियाँ इतिहास से प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकॉन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।